रिकॉर्डिंग चालू करना कभी बात ब्रॉडकास्ट टीवी स्ट्रीम में भेजो और रिकॉर्ड यूट्यूब पर होगा यूट्यूब पर रिकॉर्ड पर होगा।
मंडल में आया। यानी स्वामी जी महाराज ने जब इसको प्रदर्शन किया, उससे पहले तक जो गुरुमत की कार्रवाइयाँ भी थी, उनमें जैसे नामदान वगैरह देते थे, ऐसे कान में फूंक करके एक एक फूंक, लेकिन स्वामी जी महाराज ने आकर के कोई पर्दा रखा ही नहीं। यानी जो एक सत्य अकाट्य, जो मालिक के कुल्ल का निज़्म है, उसको मालिक ने आकर के खुले तौर से आम जीव के प्रति जारी किया कि कोई भी इस नाम के साथ अपने आप को जोड़ो, इस नाम के जाप में अपने आप को उतारो, अपना काम बनाओ। यानी कान फूंकने वाली प्रथा मालिक ने बंद। धीरे धीरे समय का परिवर्तन, जैसे मान लो बड़े महाराज थे, वो भी जैसे उपदेश देते थे, यहाँ के हिसाब से, इस जगह के हिसाब से शुरुआत थी, तो जैसे मान लो 1, 2, 4 ऐसे होते थे, जैसे भजनगढ़ था, इसको बंद करके तब दिया जाता है। आज तक वही सत्संग में दिया जाता है। देना क्या होता है? मालिक का भेद, इस मंडल से उस मंडल तक का भेद, और साथ में एक नाम, जो मालिक के कुल का निज नाम, जिसके लिए अपन जैसे विनती प्रार्थना गाते हैं, यही नाम निज नाम है मन अपने घर। एक रायस में नाम का जाप करो, सलीके से अपनी जगह बैठकर, यानी आज्ञा चक्र पर बैठकर अपना काम समाप्त। एक नाम के जाप से आपकी वृत्ति अपने आप नीचे से ऊपर की तरफ पलटेगी, कहीं दूर आएगी। और इसमें कोई व्यवधान डाल सकता है किसी विषाद में, क्योंकि बाहर आप कुछ भी करोगे तो हो सकता है ये रोकेगा, वो रोकेगा, वो रोकेगा, लेकिन जहाँ अंतर में आप उस नाम के साथ जुड़ोगे, कौन रोकता है? मन की चंचलता। और जिसके लिए सत्संग में उपदेश के जरिए से हम लोगों को सब एक नसीहत मिलती है कि इस मन को अपने बस में लेने के लिए इंद्रियों के जरिए से अपने आप को समेटते चलो। जितना इसको समेटोगे उतना आपका ये मनीराम धीरज धरेगा, हलचल कम करेगा, नाम के साथ ज़्यादा जुड़ेगा, और जितना नाम के साथ ज़्यादा जुड़ेगा आपका उतना दर्जे का काम बेहतर तरीके से बन सकता है। ये एक ऐसी जरूरत है कि जिसके लिए कोई संदेह कहो, आशंका कहो, किसी तरीके की होती ही नहीं। क्योंकि इसमें जैसे दिया हुआ है कि एक बेचारा अनपढ़ होता है, उसको मान लो राजा स्वामी सही तरीके से अगर उच्चारण भी नहीं कर सकता, लेकिन आज वो जिस तरीके से भी करता है, भावना उसकी अपनी मुक्ति उद्धार के उस नाम के साथ जुड़ी होती है, तो मालिक जिस तरीके से भी उसको लेता है उसको स्वीकार करता है। इसी तरीके से मान लो कोई बहुत ज़्यादा दुरुस्त तरीके से बैठ करके एकदम यूँ पूरी तल्लीनता से लगता है, उसको भी मालिक स्वीकार करता है। यानी एक भाव के साथ जैसे भी आप नाम से जुड़ रहे हो, मालिक अपने अंतर को जानता है, और ठीक जो अंतर से नाम से जुड़ रहा है, जिस दशा के साथ मालिक तक पहुंचती है, और ठीक मालिक को भक्ति का जो फल होता है जिसका चला जाता है। अब हमारा एक प्रयास को, अंतर की एक ऐसी सोच हो कि बस मालिक किसी तरीके से हमारी पुकार सुने और बस यहाँ से हमें समेटे। जितना जल्द यहाँ से समेटा जाएगा उतना बेहतर हर इंसान को, और जितना देरी करेंगे, यानी मन को तितर बितर करेंगे, नाम के साथ कम जुड़ेंगे, चाहना साथ में जुड़े रहेंगे, उतनी हमारी देरी होती है, और देर के अंदर निश्चित तौर से अकाल होता है। इस मंडल में जितने अरसे भी रहना होगा उतना हमारे लिए कहीं न कहीं नुकसान है, और जितना जल्द यहाँ से समेट लिया जाएगा, मालिक के साथ जुड़ लिया जाएगा, मालिक के आधार को पा करके अपने देश पहुँचा जाएगा, उतना हमारे लिए बेहतर से बेहतर होगा। ये दो शब्दों के अंदर में राय सुन्नत का सार है। अब इसके लिए कोई भी जो मालिक से मिलना चाहता है उतावली दिखाओ, कोई मना नहीं। अब इसके लिए जैसे मालिक ने दिया कि आप 4 घंटा लगाओ, 6 घंटा लगाओ, 8 घंटा लगाओ, कोई मना ही नहीं, लेकिन लगाना आपको तरीके से घर में रहकर, ऐसा नहीं कि जंगल में जाकर के बैठ जाओ। जिस दिन आपके फर्ज पूरे होंगे आप मालिक से पुकार करो,
मालिक आपकी पुकार सुनवाई करता है। मालिक के आदेश से अगर आप घर गृहस्थ से निकल करके एकांत लेते तो सही। अपने मन के हिसाब से आप चाहोगे कि बिना फर्ज पूरे किए इसको छोड़ दो, उसको छोड़ दो, या मान लो फर्ज पूरे करने के बाद में मालिक बोलता है अभी और रहना है तो रहना है। एक सीधी सी बात कि मालिक यानी अपने गुरु के आदेश को मानते चलना। मालिक के आदेश में हो सकता है कई बात ऐसी होती है जो हमारे मन के यूं को सोच के साथ मैच नहीं करती है, लेकिन यहाँ मन का काम ही नहीं होता। यहाँ तो मालिक के जो आदेश हैं, चाहे हमारी बातें हों नहीं बातें हों, हमारा कर्तव्य जब शिष्य बन गए, अपने आप को गुरुमुक्ता तक लाना चाहते, बस उनको अक्षरशः पालन करना है, यानी जैसा बताया जाता है वैसे करते जाओ। और उसमें फिर मीन में जो निकालता रहता है निश्चित तौर से मालिक की नजर इनायत से महरूम करता है। और बगैर मालिक की नजर इनायत के इस मनीराम से, इस मंडल से, काल से, माया से छुटकारा हो नहीं सकता। इसलिए उनकी मेहर दया तो निश्चित तौर से हर एक सत्संगी को चाहिए ही चाहिए। और उसको हासिल करने के लिए हमेशा एक सत्संगी को उनकी ओर टकटकी लगाओ, उनके वचनों को उधारो, उस अनुसार बरतते चलो, चाहे वो दुनिया का मसला हो चाहे परमार्थ का। देखते देखते हम कैसे देखो दुनिया से किनारा करते हुए, इस पिंड से किनारा करते हुए अपने घाट आज्ञा चक्र तक, और इसके बाद इससे ऊपर आगे की तरफ अपने आप की रवानगी कर सकते। और इसमें अगर अपने आप को पीछे रख लिया, कहीं मालिक के मत से अपने आप को नहीं जोड़ पाए, उस वक्त नहीं करके बाद में अपने कर, वहाँ कहीं ना कहीं हमारे साथ में गलती हो जाती। यानी कहीं ना कहीं हम यूँ को मनीराम को एक समय दे दिया कि जिसमें वो अपनी सोच लगा कर कहीं ना कहीं हमको मालिक के वचनों से दूर डालता है, यानी उनकी शरण से दूर ले जाता है। और वहाँ निश्चित तौर से हमारे साथ कहीं ना कहीं काल घात करता है, और निश्चित तौर से उसकी घात से हमको अपने आप को संभालना है, बचाना है। इसलिए हमेशा मालिक के साथ अपने आप को जुड़ना है, साकार गुरु के साथ, निराकार मालिक के साथ, एक मालिक के कुल के सच्चे नाम के साथ। फिर देखो जिंदगी का रूप कैसे परिवर्तित होता है। एक दुनियादार से हटते हुए एक सत्संगी, सत्संगी से बन के हटते हुए गुरुमुक्ता के दर्जे तक अपने आप को बढ़ा करें। सूरत सुन ले उपदेश कहीं ना कहीं जड़ता जुड़ी होती है। जड़ता मतलब कहीं ना कहीं हम एक लीक में बंधे हुए हो जाते हैं। और जो हमारे गुरु होते हैं वो पूर्ण चैतन्य स्वरूप होते हैं, और वो किसी टेक में नहीं बनते, कहीं जड़ता में नहीं होते। जब जैसी जहां मौज होती है, यानी ऊपर से दिशा निर्देश मिलता है, उस अनुसार उनका बर्ताव, उनकी जिंदगी बनती है। जितने समय के लिए इस मंडल में रहे, यानी अपनी सोच से उनकी कोई भी हरकत होती है। देखा होगा बड़े महाराज को बखूबी देखा कि एक सेकंड में अभी यहाँ, दूसरे सेकंड में ऐसा लगता है बोरिया बिस्तर बांधो चलो वहाँ। ये मन्नत नहीं हो सकता, ये ऊपर से इनाम आता है यहाँ जाओ। अब क्या मौज है, ये तो वहाँ जाते हैं तब समझ में आती है मालिक ने वहाँ क्यों भेजा। उनको भी यानी अपने गुरु को, उनका काम मालिक के आदेश का पालन करना है। हम लोग क्या होता है मन के प्रेरित चलते हैं, मन जिधर सुझाता है उधर तो बढ़ते हैं, और मन कहीं रोक लेता वहां रुक जाता है। इतना फर्क हम में और उनमें होता है।
अब जो हम उनकी शरण से जुड़ जाते हैं, ऐसे पुरुष की शरण से जो मालिक के द्वारा प्रेरित हो, हमारा काम क्या होता है? उनकी मौज के आधार को धार। मौज के आधार का मतलब जो उधर से हमको कहा जाए उस वक्त हमको मन को एक तरफ रख देना चाहिए। हमारा काम जो उनकी तरफ से कहा जा रहा है उस अनुसार करते जाओ, और जो मौज के अनुसार बरतता चला जाएगा बहुत जल्द दुनिया से उसका निर्वाह हो जाता है, यानी उसकी दुनिया से अलहदगी और मालिक के चरणों का वास हासिल हो जाता है। और मालिक के चरणों का वास माने समझ में आता है, मुक्ति हो जाती है। उसका चित्त फिर कहीं और लग ही नहीं सकता। ये दुनिया कहां बसी हुई है? मन में ही तो है, या कहीं और? मन से ही तो हम कहीं जुड़े होते हैं। और इस मन को अगर मालिक के सुपुर्द कर दिया, इस मन को मालिक के कथा निर्देश के अनुसार अगर हमने चलाना सीख लिया, क्या मुक्ति नहीं दिख रही हमें? और अगर इतनी सहजता से मुक्त हुआ जा सकता है, इससे बेहतर सुगम तरीका और क्या हो सकता है? आज जैसे मानो हम लोग जैसे बात की कि हम लोग टेक के साथ जड़ता में रहते हैं। कई हम लोगों ने देखा, जैसे मान लो बड़े महाराज को या महाराज को, कि जैसे कई बार क्या होता था, अटपटी चाल चलती। देखा हो, अटपटी यानी नित्य में कुछ करते थे, अनायास अकस्मात कुछ और। ताज्जुब लगता है, उस वक्त समझ में नहीं आता था कि ये क्या मौज है। लेकिन मालिक की दया, कभी भी मन में शंका नहीं आई और निश्चित तौर से उनकी सहमति में सहमति जताई, और उस मौज को बाद में समझा गया। उस वक्त उसकी मौज का अर्थ ये होता है। अब जो अगर मन की जड़ता के साथ, टेक के साथ बन जाता है, उस वक्त फिर यूं का उदासीन हो जाते हैं, विरक्त हो जाते हैं, चरण शरण से दूर हो जाते हैं। ऐसे में नहीं समझ में आता कितना आकाश कर लिया आपने। अगर सत्संगी हैं, हमारा काम बस उनकी मौज को धार, और उसके अंदर में प्रश्नवाचक चिन्ह लगाने का हमको अधिकार नहीं होता। हो सकता है उस वक्त हमको ऐसा लगे कि हमको नंगा कर दिया गया, उसमें भी मालिक की मौसम, फकीरी दे दी गई, उसमें भी मौसम। उसका नतीजा बाद में जब आएगा तब समझ में आएगा कि अगर उस वक्त ऐसा मालिक नहीं करता, आज मेरी दशा कैसी होती। बढ़ करके वही मुंह को कुएं के, गहरे कुएं के अंदर में रसातल में उतरे हुए अपने आप को पाए। आज उस मौज के जरिए से ये नतीजा कि आज हम गुरुमुक्ता के दर्जे तक अपने आप को पाते। ऐसी एक नहीं अनेक लीला देखी, लेकिन जीव हैं कहीं ना कहीं हमारी इस मन के साथ जन्मान जन्म की जो बंधन की प्रकृति, उसकी वजह से कई मर्तबा ऐसा होता है कि हम उनकी रजा में राजी नहीं रह पाते, उसका खामियाजा भुगतना पड़ता है। यानी कहीं ना कहीं भक्ति में कसर होती है। और एक जो सत्संगी, खरा सत्संगी बोलो, उसको भक्ति की कसर तो कतई बर्दाश्त नहीं करनी। दुनिया की कसर हो तो भक्ति की कसर, ऐसी अवधारणा जो बना लेगा उसका नित्य प्रति अपना उत्थान भक्ति के अंदर में बनता चला जाएगा। और ये मालिक की मौज होती है। इसलिए मालिक ने दिया भी है कि मौज निहार रजा में बरतो, हर वक्त मौज को निहारो और उनकी रजामंदी में अपने आप का बरताव। और जो ऐसा बरतता चला जाएगा, देखते देखते कहीं से कहीं, यानी इस भवकूप से निकल करके मालिक के चरणों में अपनी ठौर बना सकते। और उससे बेहतर स्थान एक सत्संगी के लिए, एक जीव के लिए दूसरा हो ही नहीं सकता। आज जैसे छोटी सी बात बताती हूँ, जैसे मान लो आज स्वामी जी महाराज ने शुरू में जैसा दिया हुआ है, 5 नाम का उपदेश करते थे। यानी हुजूर महाराज की फरियाद पुकार से पहले तक जो भी जीव आता था उनको 5 नाम का उपदेश करते थे। ज्योत, निरंजन, ओम, ररंग, सोहम, सतनाम। लेकिन जब मालिक ने आकर के हुजूर महाराज को अपनी शरण से जोड़ा, मालिक की मौज गायत्री नाम को प्रकट करने की, उनके अंतर में गायत्री नाम जैसे सुनाई दिया, उनकी फरियाद के ऊपर उन्होंने और नाम को गौण करते हुए गायत्री नाम को प्रमुख कर दिया और खुले शब्दों में कह दिया कि एक यही नाम है कि राधा स्वामी नाम जो गावे सो ही करे। यानी अब तुमको 5 नाम के जाप की कोई जरूरत नहीं।
एक ध्वन्यात्मक शब्द रायस्वामी नाम से जुड़ो अपने आप को और इसके साथ अपना काम संभालो। कई ऐसे थे जो मनमुक्ता के साथ आकर के पहले तो 5 नाम देते थे, अब अचानक रायस्वामी नाम क्यों दे दिया, विमुक्ता ले ली, अलग अलग शाखा बन गई। आज भी वो लोग उसी 5 नाम से अपने आप को जोड़ करके देखते हैं कि हम अपना काम बना रहे हैं। ये नहीं जानते कि नाम नामी के अधीन होता है और वो जो नाम जारी करते हैं वही नाम असली होता है और उसी के जरिए से घट के अंतर की रसाई हो सकती है और नामों से कुछ भी नहीं हासिल होगा। आज लाख कोई आज 5 नाम का जाप करे, कुछ नहीं मिल सकता, क्योंकि अब तो एक ही नाम मालिक ने जो जारी कर दिया अंत तक के लिए कि अब इसके आगे और कुछ नहीं। यानी अब कोई बोलेगा कि आज रायस्वामी नाम चला, एक नाम और, तो निश्चित तौर से मनमती होगी। मालिक ने सृष्टि के आदि का नाम ला करके दे दिया जिसके जरिए की कुल सृष्टि की रचना हो। अब उस नाम के साथ जो उसका एक सर्कल बनता है, आज उस ध्वन्यात्मक शब्द के साथ जुड़ोगे तो सर्कल के हिसाब से आप अपनी चेतनता को उलटाते हुए मालिक के कुल में अपने आप को समा सकते हैं। ये रायस्वामी नाम अब उन्होंने जारी कर दिया तो कर दिया। अब जिन्होंने उनकी बातों को यकीन करके माना, उस अनुसार नाम के साथ अपने आप को जोड़ा, काम बनाया आपने। और जिन्होंने विमुक्ता धारण करी, नहीं हम तो वही करेंगे, निश्चित तौर से अभागे रहे, यानी कोरे रह गए। ऊपर से लाख दर सब, लेकिन अंतर तो उनका खुद जानता है कि मैं कहाँ पर हूँ। और जिन्होंने मालिक के नाम को धारा, धीरे धीरे अपने अंतर का परिवर्तन, अपने मन की सूरत की ऊपर की तरफ की चढ़ाई खुद महसूस किए। हम भी आज मालिक के शरण से जुड़ते हैं एक रायस्वामी नाम के साथ, जो मालिक की जुगत दी जाती, अगर उस अनुसार सुरक्षित योग की साधना करते हैं अपने अंतर का परिवर्तन देख सकते हैं। यानी कहीं न कहीं मन से छुटकारा पाते हुए, घट से छुटकारा पाते हुए, अपने आज्ञा चक्र पर उससे ऊपर अवगत में, यानी ब्रह्मांड में फिर ऊपर चढ़ते हुए सत्य देश रायस्वामी तेज कर अपनी गति बना पाने की एक दर्जे बदर्जे जितनी चढ़ाई हो पाती उसको लग पाती। कुल मिलाकर के ये चीज हमारे गुरु के अधीन होती है, किसी और की क्षमता नहीं कि बाहर देखो कोई कुछ भी आपके साथ परिवर्तन कर सकता है। यानी आपके यूं को सोच को, विचार को, रहने को, सहने को परिवर्तित कर सकता है, लेकिन अंतर का परिवर्तन कौन करेगा? इस मनी राम से छुटकारा कौन देगा? जो हमारे अंतर में उस तरीके से रम जाए जो मालिक की एक चेतन सत्ता का स्वरूप है, वही हमारे हृदय को पलटा सकता है, मालिक के शब्द के साथ जोड़ सकता है, इस पिंड से निकाल करके आज्ञा चक्र का घाट गा सकता है और इसके ऊपर से आगे अपने यूं को ताकत को, अपने हाथ को थमाते हुए इस मंडल से निकाल करके ऊपर के देशों के ओर हमको रवानगी दे सकता है। हमको तो बस उनके साथ अपने आप को जोड़ करके चलना। इसलिए सबसे पहले तो ऐसों को धारना, यानी उनकी खोज में लग करके उनको गहना, और उसके बाद उनके दिशा निर्देश को पालन करते हुए अपनी जिंदगी को सजाना, संवारना, काम बनाना। स्वामी है सबके पारा, वह सबका है भंडारा। स्वामी है सबके पारा, वह सबका है भंडारा।
महाराज के संग साथ में, बड़े महाराज संग चलते चलते क्या करते, जो करते थे नृत्य में उससे कुछ अलग करना शुरू कर दिया। देखा होगा ना, सिर्फ इसीलिए कि हम जड़ता में न रहते। एक जो लीक पिटाई के हिसाब से ऐसा होता है, बस इसी की धारणा में जुड़ कर भी न रहते। हर वक्त एक लीला को देखने की अंतर की अभिलाषा बनी कि आज क्या कुछ नहीं। और ऐसे न जाए कितने पर्चे मालिक ने यूं नित्य में हर एक सत्संगी कि हम कहीं चेतन अंग को धार करके चेतन के एहसास को ग्रहण कर सकते। जैसे महाराज सत्संग में भी कहा करते थे और वचनों में दिया कि जैसे मान लो ये चरण दबाने की सेवा होती, आप दबा रहे हो, आपका सोच कहां होती है, जिसके लिए महाराज दिया कि चरण दबाते दबाते भी उनमें चूंकि चेतनता की विशेष प्रभाव होती, आप उस चीज की अनुभूति, ऐसा नहीं बस दबाना है दबा करके उठ के चले, उस वक्त पूरी तवज्जो आपकी वहां होनी चाहिए, उनमें क्या अतिरिक्त हमारे अलावा। अब उस चीज सोच के साथ आप वहां टिकोगे तो निश्चित तौर से आपकी वृत्ति उनसे जुड़ेगी और उस एहसास को जो अतिरिक्त उनमें होता है ले पाने की क्षमता है। ऐसे आप उनके साथ जब बैठ करके त्राटक करते हो, उनके वचनों को सुनते, दुनिया से अलग हट जाओ, पूरी तवज्जो उनके ऊपर केंद्रित करो, फिर देखो उस स्वरूप में मालिक के कुल्ल का तेज दिखेगा। उनके वचनों में यूं को अमृत की धार बरसती हमको महसूस कर पाएंगे। अब उसकी जगह आप जड़ता में आ जाओ, बस सत्संग में आ बैठना है। जैसे देखो भाई साहब आंख बंद करके बैठे हैं, वो सो ही रहे, मास्टर जी सो ही रहे, उनको कभी कुछ दरस ही नहीं सकता, समझ आ ही नहीं सकता कि सत्संग क्या होता है, कि दर्शन त्राटक क्या होता है। मालिक की जड़ता कतई पसंद है। और जीव हम लोग ऐसे होते हैं, कहने में शर्म भी आती है। जैसे आज महाराज जैसी नई बानियां बनाई थी,
हम लोगों की धारणा हो गई थी कि हाँ ये बड़ी बानियां पढ़नी है, प्रेम बानी पढ़नी है, बस उनके 2 शब्द इसके 2 शब्द उसके। जब ये बनना शुरू हुआ तो कई सत्संगियों ने इनका विरोध किया कि ये नए शब्द क्यों बन रहे हैं। अरे यार इसका तुमको क्या मतलब, मालिक की एक लीला मौज आ रही है, उस धार को अंतर समेटो। तुम्हारे बड़े भाग की तुम्हारे सामने ऐसा कुछ हो रहा है, अब उस बात को नहीं स्वीकार कर बल्कि उसके ऊपर तर्क। यहां तो कि इतना विरोध ढाल लिया कि अगर ये शब्द गाओगे हम सत्संग में नहीं बैठेंगे, उठ के चले जाएंगे। कितनी विचित्र बात थी। ऐसे ही मान लो आज महाराज इसको पसंद करते हैं, कल इसको नहीं पसंद करके इसको पसंद करना चालू किया, इसका मन मोटा हो जाता। अरे मालिक की मौज है, आज मेरे लिए नहीं है इसके लिए है, वो तो किसी के ऊपर हो सकती है। हमको अपनी बारी का इंतजार करना कि कब मालिक मेरे पर मेहर करे, मुझको अपनाए, मुझको अपनी संग लगाए। अब उसकी जगह ऐसा क्यों वैसा क्यों, मालिक को तो एक एक के मान अंग को तोड़ना। इसलिए मालिक एक से एक ऐसी लीला करते थे कि कहीं हम जड़ता में रहे नहीं, अपने मोह के साथ रहे, हमेशा अपने आप को दीन अधीन अदना सा मानते, क्योंकि उसी में मालिक की यूं को चेतन धार रमती। न जाने कितनी ऐसी लीला, लेकिन हम लोग ऐसे होते हैं उस बात को अंतर से स्वीकार नहीं करते, और इसीलिए कहीं ना कहीं उस भक्ति की दात को अपने में समेट पाने पीछे रहते। देखो जो जितना लचीला होता है वो कहीं से भी थ्रू पास निकल सकता है, और जो कड़ा होता है वो जहां रहता है वहीं रह जाता है। अब उसके अनुकूल कोई बने रास्ता तो पार होता है, और ये काल होने नहीं देता है। या मालिक की तरफ से कह दो कि मालिक की मौज ही ऐसी नहीं। हमको तो अपने अंतर में लोच लेनी है, और उस लोच को पाने के लिए हर वक्त मालिक के आधार को धार करके उनकी सेवा में रहते हैं, तन से, मन से, धन से, सूरत अंग से। जो इस तरीके से मालिक से जुड़ पाता है वही उस लियाकत को, उस क्षमता को, उस मालिक की दात को हासिल करने की धारणा बना सकता है। और नहीं तो निश्चित बात है ये ऊपरी ऊपरी बर्ताव करते चले, इसमें जितना आनंद आएगा उतना पालो, लेकिन जो वास्तविक आनंद अंतर से मालिक के शब्द का, मालिक के स्वरूप का साथ पाना, उससे अपने आप को कहीं ना कहीं पीछे रखते। हम लोग क्या होता है, ऐसा क्यों हुआ, आज ऐसा क्यों नहीं हुआ। अरे उनकी मौज, तुम प्रश्न करने वाले कौन होते? हम तो सेवक है ना, स्वामी तो वो होती हैं। जो स्वामी होता है उनकी जो मर्जी वही चलेगी। हम सेवक हैं, हमारी मर्जी हमको चलाने का हक कहां से मिला। हम तो मालिक के सामने अपनी एक पुकार रख सकते हैं कि मालिक ऐसा कर दो, मेरे लिए बेहतर है। उसके ऊपर मालिक की सुनवाई हो तो बहुत अच्छी बात, और नहीं सुनवाई हो 2 बार अच्छी बात। क्योंकि हर वक्त अगर हमारी सोच अगर स्वीकार होती रही तो फिर हम तो अपने आप में 1 सेकंड नहीं लगता आपाधार नहीं। इसलिए कहीं न कहीं मालिक हमारे साथ कुछ न कुछ ऐसा बर्ताव होता रहता है कि जहां हर वक्त हमको ऐसी महसूस कि बड़े तो हुई हम। ऐसी एक मालिक की सोच कहां हो सकती है जहां पर सिर्फ और सिर्फ सत्यधार होता है, और जहां पर यूं पाखंड होता रहेगा वहां पर तो ये सौदा, जैसे अभी बात कर रहे थे कि हमने चाहा ऐसा हो, हाँ भाई ऐसा हो, उसने कहा ऐसा हो गया, हाँ ऐसा हो। क्योंकि वहां पर तो उल्लू सीधा किए बिना उनको ऊपर का दर्जा कौन देगा, सामने वाले को भेंट पूजा कौन देगा, उनको ऊपर की गद्दी पे कौन बैठाएगा। और मालिक की जो सत्यधार आते उनको इनकी चाहती नहीं होती। देखा होगा महाराज को, बड़े महाराज को कुछ भी कर गुजरने में कहीं संदेह नहीं, संकोच नहीं होता। उनकी फोटोएं देखी होंगी, हम लोगों ने तो व्यक्तिगत तरीके से देखा, हर काम में शरीक हो जाते, कहीं छोटे काम को कि बड़े काम, कहीं सोच विचार ही नहीं होता, कहीं भी उठ बैठ जाते थे। ऐसी लीला कौन खेल सकता? सिर्फ एक मालिक। दूसरा, काश ऐसे मिल जाए, बस यही बात है। मिल जाए तो फिर सोचना नहीं चाहिए, कुर्बान हो जाना चाहिए। अगर भक्ति की दात चाहिए, अपने जीव का कल्याण चाहिए। वह चलता तेरी धारा और बहता है नौ द्वारा। वह चलता तेरी धारा और बहता है नौ द्वारा। रख
चिखानो डोले माया के जग जोले नीची खानो डोले माया के जग जोले अब चेत करो सुत प्यारी वक्त गुरु को दारी अब चेत करो सुत प्यारी वक्त गुरु को दारी उन सेवा में लग जाना सब उनको लोगे जाना उन सेवा में लग जाना सब उनको लोगे जाना तुम सच्चा प्रेम लगाना नहीं नश्वर भोगों जाना तुम सच्चा प्रेम लगाना नहीं नश्वर भोगों जाना वे अंतर्यामी दाता जानत सब तेरी बाता वे अंतर्यामी दाता जानत सब तेरी बाता वे देंगे राधा स्वामी नामा संग करना उनका ध्याना वे देंगे राधा स्वामी नामा संग करना उनका ध्याना तुम दसवां द्वारा कहना फिर बार बार वही रहना तुम दसवां द्वारा कहना फिर बार बार
बैठोगी दस द्वारे, स्वामी को लोग पुकारे, स्वामी सुनेंगे विनती तोरी, देंगे भक्त शब्द की जोड़ी, स्वामी सुनेंगे विनती तोरी, देंगे भक्त शब्द की जोड़ी, सब घंटा शब्द सुन लेना, सत ईश्वर का जान लेना, सब घंटा शब्द सुन लेना, पद ईश्वर का जान लेना, कीर्ति पुटी ब्रह्म जालेना, बादल दर्द मृदंग सुन लेना, कीर्ति पुटी ब्रह्म जालेना, बादल दर्द मृदंग सुन लेना, गण सोन शिखर पर जाना, गुण किन्नरी सारंगी पाना, गण सोन शिखर पर जाना, गुण किन्नरी सारंगी पाना, यह पार ब्रह्म का धामा, ऊपर सोहम ब्रह्मकामा, यह पार ब्रह्म का धामा, ऊपर सोहम ब्रह्मकामा, वह भंवर कृपा का थाना, गुण बांसुरीवा का गाना, वह भंवर गुफा का थाना, गुण बांसुरीवा का गाना, ऊपर सतलोक मुकामा, सत शब्द बीन धुन पाना, ऊपर सतलोक मुकामा, सत शब्द बीन धुन पाना, सिर अलग अगम चढ़ जाना, राधा स्वामी धाम को पाना, सिर अलग अगम चढ़ जाना, राधा स्वामी धाम को पाना, राधा स्वामी शब्द है धारा, सब रचना का करतारा, राधा स्वामी शब्द है धारा, सब रचना का करतारा, सब रचना चलती धारा, राधा स्वामी है भंडारा, सब रचना चलती धारा, राधा स्वामी है भंडारा, सूरत सुन ले उपदेशा, यह स्वामी का संदेशा, सूरत सुन ले उपदेशा, यह स्वामी का संदेशा। अधिक रहस्य मत के बारे में संशय, इसके लिए स्वामी जी महाराज ने पूरा एक से लेकर A to Z को
हर मत से निकालते हुए एक रायसी मत को सटीक ठहराया और ये दे दिया कि ये बस सर्वोपरि। अब जिस किसी को भी अपना काम बनाना है इस एक नाम के आधार को धारेगा तो बन सकता है, नहीं तो नहीं बनेगा। इससे साफ शब्दों में और कुछ नहीं। अब अगर स्वामी जी महाराज यानी राधा स्वामी मत के सर्वो अगर उनकी बात को भी अगर हम नहीं धारते हैं, उसके अलावा हम कहीं और अपनी सोच को बना करके मन मत को धार करके आज हम किसी और राह पे बढ़ रहे हैं, तो निश्चित तौर से अपना समय बर्बाद कर रहे हैं, नर्तन हाथ से खोल रहे हैं। अलाउ कम से कम आज उनकी बात को तो जो भी रायस्वी नाम को मानेगा, रायस्वी मत में शामिल होगा, मानना ही पड़ेगा। और उनके कथन निश्चित तौर से रायस्वी दयाल के, यानी उनको मानना हर एक रायस्वी मत के सत्संगी का धर्म कहो, फर्ज कहो, नहीं तो निश्चित तौर से उसका काम यानी मुक्ति यानी इस नश्वर जग से रिहाई मुमकिन हो ही नहीं सकती। लाख चाहे अपनी तरफ से प्रयत्न करो, सिवाय शुभ कर्म के फल के और कुछ नहीं। इसलिए सीधी सच्ची राह जो मालिक ने दी है सुखाला कि एक नाम से जुड़ो, एक वक्त गुरु को धारो, यानी जिनके अंदर वो नाम खुल करके गाजता हो, जिनको कि मालिक की तरफ से हमारे संभाल का जिम्मा दिया जाता है, उनको खोजो, उनकी शरणागत हो और उनसे नामदान लेकर के नाम की कमाई में बिल पड़ो। निश्चित तौर से आपका जीवन धन्य हो जाएगा, सुखद हो जाएगा, यानी मुक्ति हाथ आ जाएगी। बार बार
Amen.
राधे